Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter 7 Coordinate Geometry क्वेश्चन नंबर 48 से करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, 2, 9, 3 एंड 17, 4 आर कोलिनियर बाय सेक्शन फार्मूला. आपको प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है. ठीक है. सो इसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे. सो पहले सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं. सेक्शन फार्मूला आपका जो होता है, आपने काफ़ी बार किया है ऐसे क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के. सो देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड फॉर y क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2. ओके. सो हमें m1 और m2 पता नहीं है, तो हम रेशियो क्या ले लेंगे, लेट द रेशियो k रेशियो 1. डैट मीन्स आपका m1 का जो वैल्यू होगा वो होगा k एंड जो m2 का वैल्यू होगा वो होगा आपका 1. ओके. क्योंकि हमने रेशियो k रेशियो 1 लिया, तो m1 का वैल्यू k होगा और m2 का वैल्यू 1 होगा. सो आपको बताया क्या है, एक लाइन है, एक पॉइंट है ए बी सी. सो ए पॉइंट जो है 1, 2 है, बी है आपका 9, 3 एंड सी है आपका 17, 4. सो हम ये रेशियो से के रेशियो 1 में डिवाइड है. सो हमें बी का तो पता है, तो हम ऐसे लिखेंगे. देखो, m1 की जगह हम लिखेंगे 17 और रेशियो में पता नहीं है कि ये हमारा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. ओके. सो m1 x2 हो गया 17 और k प्लस 1 मल्टीप्लाई 1. देखो 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे क्या होगा, k प्लस 1. नेक्स्ट m1 टू yn के लिए क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई k प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बाई k प्लस 1. ओके. y2 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 2. देन 17k प्लस 1 और यहाँ पर देखो इक्वल टू में क्या होगा, 9/3, 9, 3. सो इक्वल टू में 17k प्लस 1 बाई k प्लस 1 और यहाँ पर है 4k प्लस 2 बाई k प्लस 1. इक्वेट कर देंगे. देखो 9, 3 जो है ये हमारा पॉइंट था जो रेशियो में डिवाइड है, बीच का जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट है. सो हम x एक्सिस वाला से हम x वाले को कंपेयर कर सकते हैं, तो लिखेंगे 17k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 9. तो यहाँ से हमें k का वैल्यू पता चल जाएगा. तो क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में 17k प्लस 1 और ये जो k प्लस 1 है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 9k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 17k प्लस 1 इक्वल टू 9k प्लस 9. 9k और 9 1 जाए 9. k वाले सेक्शन को एक साइड कर लेंगे 17k, 9 को यहाँ पर माइनस में लाएंगे. 9k इक्वल टू 1 वहाँ पर माइनस में हो जाएगा. सो 9 माइनस 1, 17k माइनस 9k इज 8k इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 8. सो k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8/8. डैट इज k का वैल्यू जो है हमें मिल गया 1. ठीक है. अब हमें करना क्या है, देखो जो हमें प्रूफ करना था ना, क्वेश्चन में प्रूफ क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस में k का वैल्यू पुट करेंगे. अगर ये वाला y एक्सिस का जो आंसर अगर 3 है, क्योंकि यहाँ पर देखो y एक्सिस 3 है, अगर दोनों मैच कर जाए 3 हुआ तो आपने आंसर प्रूफ कर दिया. सो k का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो साइड में यहाँ पर मैं करती हूँ. देखो 4k प्लस 2 1 है. सो देखो 4k प्लस 2 1 बाई k प्लस 1. k का वैल्यू हमें 1 पुट करना है. सो पुट करते हैं 4 k का जगह 1 प्लस 2 1 जा 2 बाई k प्लस 1 इज 1 प्लस 1. 4 1 जा इज 4 प्लस 2 एंड नीचे है 2. सो 4 प्लस 2 इज 6. सो 6/2 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 3. सो 3 आंसर देखो y एक्सिस है, तो लिखेंगे विच इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ 9, 3, विच इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ 9, 3. Hence we can say this point are
कोलिनियर, सो देयरफॉर दे आर कोलिनियर। Okay. Question number 49. Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line segment joining the point 1,3 and 2,7. So आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। देखो एक पॉइंट, एक लाइन है, लाइन के दो साइड दो पॉइंट है। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है। ए पॉइंट 1,3 ले लेते हैं और जो बी है उसे हम 2,7 ले लेते हैं। अब बीच में से कोई एक लाइन पास होगा, तो ये जो लाइन पास होगा उसका इक्वेशन दे रखा है आपको 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। सो ये वाला जो लाइन का इक्वेशन होगा 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको बताना कि ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट का नाम P दे देता है। सो ये पॉइंट का आपको रेशियो निकालना है कि ये जो AP और PB का रेशियो क्या होगा। ओके, सो लेट द रेशियो, हमें जब रेशियो पता नहीं होता हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो K रेशियो 1, ठीक है। एंड द पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट का नाम क्या लिया हमने P, सो P, और उसका जो कोऑर्डिनेट है उसे हम फिलहाल x, y ले लेते हैं। ओके, सो हमें पता है सेक्शन फार्मूला में हमने सीखा है कि m1 लिख लेते हैं एक बार। सेक्शन फार्मूला में हमने सीखा है जो x और y होता है, x और y होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 plus m2, okay, and for y m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, okay। सो हम ये P पॉइंट के लिए निकालेंगे। सो P का x और y हम निकालेंगे यहाँ से। सो x y इक्वल टू, देखो m1 x2 प्लस m2 x1, तो आपका x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, x2 ये है एंड y2 दिस वन। सो m1 जो होगा आपका k होगा और m2 जो होगा 1 होगा। बस वैल्यू पुट करना है k मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 बाय k प्लस 1। और y के लिए क्या होगा, m1 है आपका k, y2 है आपका 7 एंड m2 है 1 एंड y1 है 3 और नीचे होगा k प्लस 1। सो यहाँ से आपको क्या मिला 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1। ये आपका कौन सा वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x इक्वल टू हमें ये मिला। और y का वैल्यू हमें क्या मिला, ये जो y का वैल्यू ये वाला है। सो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई k 7k प्लस 3 1 जा 3 बाई k प्लस 1। ओके, हमें x और y का वैल्यू अभी ये मिला। अब हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन जो था हमारा 3x प्लस वाई माइनस 9। सो लिखेंगे जो द लाइन इज 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन था। सो जहाँ x है वहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ y है ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। सो देखो 3x की जगह क्या लिखेंगे 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 और y की जगह क्या लिखेंगे 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 9 को हम उस साइड भेज देते हैं और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा इज 6k प्लस 3 1 जा इज 3 बाई k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 दोनों में ही कॉमन है तो एलसीएम ले लेता है k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 और माइनस 9 जीरो के उस साइड चला गया तो ये हो गया प्लस का 9। 6k प्लस 7k क्या होगा ये 13k एंड 3 प्लस 3 इज 6। सो 13k प्लस 6 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 9। k प्लस 1 9k के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो देखो 13k प्लस 6 इक्वल टू 9k एंड 9 1 जा इज 9। सो प्लस 9 अरेंज करेंगे 13k माइनस 9k इक्वल टू 9 माइनस 6। सो 13 से 9 माइनस करेंगे तो 4k इक्वल टू 9 माइनस 6 क्या होगा आपका 3। सो k का जो रेशियो होगा वो होगा 3:4। तो ये वाला देखो पोर्शन यहाँ पर कर देती हूँ थोड़ा सा, ये 4k इक्वल टू 3 है। ठीक है, सो अब k देखो k का वैल्यू चाहिए ना मैं k, तो ये 3 और 4 नीचे आ गया। सो हमें जनरली हमें रेशियो पता चल गया, तो रेशियो जो होगा 3:4। सो दिस इज द आंसर। ओके,
सो आगे के क्वेश्चन नंबर 50 और 51 बचता है, तो वो वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।